ज़िंदगी ने मुझे एक ऐसा गम दिया जिसके कारण मेरी रातों की नींद, मन का चैन, मन की शांति सब कुछ चली गई थी। ईशा योग केंद्र में 4 दिन का इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम करने के बाद, उनकी बताई क्रियाओं को 14 दिन तक करने के बाद मुझ पर क्या असर हुआ, साथ ही वहाँ की डाइट कैसी थी, वहाँ का रूटीन क्या था, वहाँ हमें किसने योग सिखाया, कैसा रहा हमारा अनुभव, सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ईशा योग केंद्र का ये वो बाहरी हिस्सा है जहाँ शिव जी की एक खूबसूरत मूर्ति है। शाम 7 बजे संगीत और नृत्य के साथ बहुत ही सुंदरता से शिव जी के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया। इसी जगह पर बस हमें वीडियो बनाना अलाउड था। वो जगह जहाँ अंदर हम योग करते थे, वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। पिक्चर्स लेना, मोबाइल का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं। वेलंगरी पहाड़ियों के नीचे स्थित ईशा योग केंद्र की खूबसूरती देखते ही बनती है। हमारे गुरु जी थे, वो इंडियन नहीं, एक विदेशी थे, 6 फुट के लंबे, जिनकी ऑस्ट्रेलिया में बैंक में बहुत अच्छी नौकरी थी, मर्सिडीज कार, अच्छी तनख्वाह, सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो यहाँ एक इंडियन लड़की से शादी करने के बाद ईशा योग केंद्र में पिछले 6 साल से रह रहे थे। पहला सेशन जो हुआ हमारा, वो शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक हमें ज़मीन पर बैठना था। ज़मीन पर दरी बिछी थी और उस पर एक रुई का कुशन रखा था। कोई पीठ के लिए सपोर्ट नहीं था। 4 घंटे लगातार ज़मीन में बिना सपोर्ट के बैठना था, जो कि मेरे लिए पहले बहुत मुश्किल था। मैंने पहले कभी किया नहीं था। उस दिन मुझे बहुत तकलीफ भी हुई, लेकिन उन्होंने ये सबसे पहला अनुशासन हमें जो दिया कि अपनी रीढ़ की हड्डी को बिना सपोर्ट के सीधे बैठना सिखाइए। ये हमारा वो जो एरियल है बॉडी का, जो सारे सिग्नल्स हमारे बॉडी को पहुंचाता है, इसे ब्लॉक करके मत रखिए। इन 4 घंटों में हमें प्रिपेयर किया गया कि अगर 6 बजे टाइम है योग केंद्र में पहुंचने का, तो हम 5:50 पर वहां पहुंच जाएं। हमें उठाया जाता था। एक वॉलेंटियर तबला बजाते हुए हमारे कमरों के आगे से सुबह 5 बजे गुजरता था। उसके बाद सेकेंड वेकअप कॉल होती थी 5:20 पर और तीसरी वेकअप कॉल होती थी 5:45 पर। उसके बाद भी उनके वॉलेंटियर्स आकर हमारे कमरे की घंटी बजाकर चेक करते थे कि हम हैं कमरे में या पहुंच गए योग सेंटर पर। तो ऐसा नहीं कि वो हमें अनुशासन सिखाते ही थे, पूरी तरह उसका पालन करने पर हमें मजबूर भी करते थे। हमें चाय कॉफ़ी वहाँ कुछ नहीं मिलती थी। हमें सिखाया जाता था कि हम सुबह फ्रेश होकर नहा धोकर योग केंद्र में पहुँचे। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि क्या हम ज़मीन पे अगर ठीक से नहीं बैठ पाते तो हम कुर्सी पर बैठकर करें या बिस्तर पर बैठकर करें। तब उन्होंने कहा कि आप चाहे जितनी देर बैठकर कर पाए, लेकिन ज़मीन पर बैठने की कोशिश करिए, क्योंकि ज़मीन पर बैठकर ही इसे सही ढंग से किया जा सकता है। अगर बीच में थोड़ी देर के लिए दिक्कत हो रही है तब आप चेयर पर जाकर बैठ जाइए, अन्यथा आप जैसे भी हो ज़मीन पर बैठकर ये योग क्रिया करिए। हमारे ग्रुप में 60 से ऊपर लोग थे, जिसमें सिर्फ 3 या 4 लोग कुर्सी पर जाकर बैठते थे। हमारे दिन की शुरुआत होती थी नीम और हल्दी की छोटी छोटी 2 गोलियों के साथ, जो कि हमें बहुत थोड़े से पानी के साथ निगलनी होती थी। दिन में 2 बार योग का सेशन होना था, जिसके 4 घंटे पहले हमें अपना खाना खा लेना, लेकिन सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये 3 मील्स हमें दी जाती थी। 4 दिन हमें चाय कॉफ़ी कुछ नहीं मिला। मुझे सुबह चाय पीने की आदत है, बिना चाय के मुझे सर दर्द हो जाता है। मैं ग्रीन टी की यहाँ से घर से सैशे लेके गई थी, तो ब्रेकफास्ट के बाद जो गर्म पानी होता था उस पर डिप करके पानी के साथ पी लेती थी। मुझे सर दर्द वहाँ फ़िलहाल नहीं हुआ। खाने में बीटरूट, गाजर, खीरे के सैलेड, साथ ही मूंगफली भीगी हुई हमेशा रहती थी। साथ में कोकोनट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता था और जैगरी का इस्तेमाल, हनी का इस्तेमाल होता था एज ए शुगर। खाना बहुत ही सात्विक था, प्योर वेजिटेरियन था, और जो कुछ भी वो वहाँ हमें खिला रहे थे ज़्यादातर उनके ही अपने बगीचे में ऑर्गेनिक तौर पर उगाया हुआ होता था। रात को डिनर के बाद एक मिठाई भी मिलती थी। योग के सुबह और शाम के सेशन के अलावा हमें सदगुरु के वीडियोस दिखाए जाते थे। वो वीडियोस तरीके से बनाए हुए होते थे कि उनकी जो बातें हैं पूरी तरह से हमारे दिमाग में छप जाए, रजिस्टर हो जाए। दिन में 1 घंटे वो हमें एक प्राकृतिक एक्टिविटी कराते थे,
एक दिन उन्होंने हमें एक खेल खिलाया मैदान में, एक दिन वो हमें नदी में चलाने ले गए। इस 4 दिन के प्रोग्राम की जो मुख्य योग क्रिया थी वो शांभवी महामुद्रा थी, जो कुछ योग क्रियाओं का जोड़ थी। हमें ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि इस योग क्रिया को बिना कोई छुट्टी किए 40 दिन तक दोनों टाइम लगातार करना है, क्योंकि 40 दिन तक करने के बाद ही आप इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो पाएंगे, इस क्रिया के वास्तविक फायदे समझ पाएंगे और इसको अपने अंदर पूरी तरह आत्मसात कर पाएंगे। मगर 2 हफ्ते बाद ही मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि 2 हफ्ते बाद ही मैं महसूस कर रही हूँ अवेयरनेस बढ़ी है, फोकस मेरा बढ़ा है, और सबसे ज़्यादा जो बढ़ा है वो है मेरा एनर्जी लेवल, जो दुख के कारण, गम के कारण कम हो गया था।